दोस्तों सोचिए कि स्टॉक मार्केट में अचानक से लिक्विडिटी बढ़ जाए, शॉर्ट सेलिंग आसान हो जाए और कंपनियों में प्रमोटर कौन है ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, सेबी कुछ बड़े बदलावों की तैयारी में है और अगर ये बदलाव हो गए तो आने वाले महीनों में पूरा मार्केट बदल सकता है। दोस्तों मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला है कि सेबी कैश शॉर्ट को बूस्ट करने की तैयारी में है। दूसरा जो अपडेट है वो प्रमोटर टैग की उलझन को सेबी ख़त्म करना चाहता है और तीसरा कि म्यूचुअल फंड पर जो पुराने नियम है उसकी समीक्षा करेगा। तो चलिए बारी बारी से तीनों अपडेट को हम लोग जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले की बात करते हैं कि सेबी मार्केट में कैश शॉर्ट को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग को आसान और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है। ये क्यों ज़रूरी है चलिए समझते हैं। क्योंकि भारत का कैश मार्केट लिक्विडिटी के मामले में अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे है। F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में तो वॉल्यूम स्काई हाई है, लेकिन कैश मार्केट में उतना एक्टिव नहीं है। और अगर कैश मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी, वॉलेटिलिटी कम होगी और मार्केट मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। सेबी का ऑब्जेक्टिव साफ है, कैश सेगमेंट को मजबूत करना और लिक्विडिटी बढ़ाना। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक की। कंपनीज में प्रमोटर टैग को लेकर के जो कंफ्यूजन था, सेबी उसे सिंप्लीफाई करना चाहती है। आज कई कंपनीज में फाउंडर्स का शेयर होल्डिंग कम है, लेकिन उन्हें प्रमोटर कैटेगरी में गिना जाता है। कई जगह फाउंडर्स एक्टिव भी नहीं है, लेकिन प्रमोटर का टैग अभी भी उनके पीछे चिपका हुआ है। ये इन्वेस्टर्स क्लैरिटी के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो सेबी चाहती है कि प्रमोटर डिफिनीशन को मॉडर्न बनाया जाए, एक्चुअल कंट्रोल और जिम्मेदारी के आधार पर टैगिंग हो और कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की ट्रांसपेरेंसी बढ़े। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को यह समझने में आसानी होगी कि कंपनी को असल में कौन चला रहा है और किसका कितना इन्फ्लुएंस है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकरेज से जुड़े कुछ पुराने नियमों की सेबी रिवैल्यूएशन करना चाहता है। आइडिया था कि म्यूचुअल फंड्स की ब्रोकरेज फीस कम की जाए, लेकिन सेबी ने कहा है कि अभी ज़रा रुकिए। अगर हम ब्रोकर फी कम करेंगे तो इंडिपेंडेंट इक्विटी रिसर्च पर बुरा असर पड़ेगा। मतलब रिसर्च इक्विटी खराब होगी और इसका सीधा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को होगा। इसलिए सेबी इस हिस्से को पीछे धकेलने पर विचार कर रही है। तो कुल मिलाकर सेबी साफ मैसेज दे रही है कि मार्केट को फ्री भी रखना है, फेयर भी रखना है और फ्यूचर रेडी भी बनाना है। ये बदलाव अगर लागू होते हैं तो अगले कुछ महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट और ज़्यादा मैच्योर, ट्रांसपेरेंट और लिक्विडिटी रिच बन सकता है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।